हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आज आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 50। फ्रेंड्स, ईएसआईसी का एग्जाम निकट भविष्य में जल्द ही होने वाला है, इसीलिए मैं आज आपके लिए ईएसआईसी का 2011 का सोलो पेपर लेके आ गया हूँ, जो कि आपके बहुत ही काम का साबित होने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, यूट्रस विल बी इनलार्ज एंड फंडस इज एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस एट हाउ मेनी वीक्स ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन की बात हो रही है, यानी प्रेगनेंसी पीरियड की बात हो रही है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने वीक्स पर यूट्रस का जो फंडस है ये अम्बलाइकल लेवल पे पहुंच जाता है। 24 वीक्स फ्रेंड्स, या आवर्स लिख दिया गया है, टाइपिकल मिस्टेक है, इसको 24 वीक्स पढ़ा जाए। ऑप्शन बी है 16 वीक्स, 32 वीक्स या फिर 20 वीक्स। तो फ्रेंड्स 24 वीक्स पर जो यूट्रस का फंडस है ये अम्बलाइकस के लेवल पे पहुंच जाता है। एक डायग्राम के द्वारा आपको स्पष्ट समझा देता हूं। जैसा कि फ्रेंड आप डायग्राम में देख रहे हैं कि 12 वीक में जो यूट्रस का फंडस है ये सिम्फाइसिस प्यूबिस पर फील होता है या दिखाई देता है। उसके बाद में 24 वीक्स पे ये अम्बलाइकस लेवल पे पहुंच जाता है और 18 वीक पे ये अम्बलाइकल और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच के लेवल पे रहता है। उसके बाद अपने बात करते हैं 36 वीक पर। 36 वीक पे फ्रेंड्स ये जो स्टर्नम होती है उसका जिफॉइड प्रोसेस होता है, वहाँ पर जो अपना यूट्रस का फंडस होता है वो फील्स होता है या दिखाई देता है। और 36 के बाद में जो फंडल हाइट है वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है और 38 या 40 वीक्स पर ये वापस थोड़ा नीचे आ जाता है। इसीलिए 40 वीक्स का जो हाइट है वो 36 से नीचे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोट्स इज रिलेटेड विद। डोट्स किससे संबंधित है? एचआईवी इन्फेक्शन, लेप्रोसी, वेल्स डिजीज या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस। तो डोट्स दिया जाता है ट्यूबरक्यूलोसिस में। ऑप्शन डी इज राइट। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डोट्स की फुल फॉर्म होती है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है, हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड बाई। हेपेटाइटिस ए किससे ट्रांसमिटेड होता है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, वोमिटिज या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड्स हेपेटाइटिस ए है ये इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस होता है और फीको ओरल रूट से फैलता है, इसीलिए कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर है ये हेपेटाइटिस ए के ट्रांसमिशन का कारण होता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, आर एंटीसाइकोट्रिक्स एक्सेप्ट। नीचे दी गई जो ड्रग्स है ये सभी एंटीसाइकोटिक्स है किसी एक को छोड़कर। तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है क्लोरप्रोमेजिन, ऑप्शन सी है प्रोक्लोरप्रोमेजिन या फिर ऑप्शन डी है ट्राइफ्लोरोपेराजिन। ये तीनों ही एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, जबकि जो प्रोमेथाजिन है ये एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स होती है, इसीलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स हाउ मेनी कैलोरीज। तो फ्रेंड्स 1 ग्राम प्रोटीन है ये कितनी कैलोरी देता है? 1 ग्राम प्रोटीन देता है 4 कैलोरी। ऑप्शन डी इज राइट। 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 कैलोरी देता है और 1 ग्राम फैट है ये 9 कैलोरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय सर्कुलेटिंग एयर और लिक्विड। एयर या लिक्विड से जो हीट ट्रांसफर होता है ये किस मेथड से होता है? रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर इवापरेशन। तो जो एयर या लिक्विड के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है या हीट लॉस होता है ये कन्वेक्शन मेथड के द्वारा होता है। कंडक्शन है ये जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें होता है और इवापरेशन है ये वेपर या वाष्प के द्वारा हीट लॉस या हीट ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज नॉट इंक्लूड इन द ट्राइपल टेस्ट। ट्राइपल टेस्ट है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? ट्राइपल टेस्ट गायनेकोलॉजिकल टेस्ट होता है और इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, जिसमें फर्स्ट है मेटरनल सीरम एल्फा फिटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड ओस्टिरोल या फिर HCG। ये तीनों ट्रिपल टेस्ट में शामिल होती है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन है ये ट्रिपल टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाजिंग इज द यूट्रस
टू मेक इट हार्ड इज इम्पोर्टेंट इन, यूट्रस की मसाज करने से ये यूट्रस को हार्ड कर देता है। तो ये किस में इम्पोर्टेंट होता है? ट्रोमेटिक पीपीएच इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सब इन्वोल्यूशन इसमें भी नहीं होता है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस इसमें भी नहीं होता है। लेकिन जो एटोनिक पीपीएच होता है, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस होने से जो पीपीएच होता है उसमें यूट्रस की मसाज करना इम्पोर्टेंट रहता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवेंशियल ब्रीथ साउंड एक्सेप्ट, एडवेंशियल ब्रीथ साउंड्स मतलब एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड्स, नीचे दी गई सभी ब्रीथ साउंड अबनॉर्मल है किसी एक को छोड़कर। तो जो क्रैकल्स है, वीजेज है, रोंची है, ये सभी एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड्स है, जबकि जो फर्मिटस है ये एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, द अपेक्स बीट कैन बी बेस्ट हर्ड एट, अपेक्स बीट या जो एपिकल पल्स होती है ये बेस्ट कहाँ पे सुनाई देती है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस या फिर सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस सेंटर ऑफ द स्टर्नम। तो अपेक्स बीट या जो एपिकल पल्स होती है ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे सबसे अच्छी सुनाई देती है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोपोनेंट ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी इज, साइको एनालिसिस थ्योरी का प्रोपोनेंट या जनक कौन है? सिगमुंड फ्राइड। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें रेस्पिरेशन की जो डेप्थ है वो बढ़ जाती है, एपनिया में नहीं बढ़ती है, डिस्निया में नहीं बढ़ती है, ऑर्थोपनिया में नहीं बढ़ती है, जबकि जब हाइपरपनिया होता है तो इसमें रेस्पिरेशन की डेप्थ बढ़ जाती है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्रल वाल्व इज सिचुएटेड बिटवीन, मिट्रल वाल्व है ये किसके बीच में सिचुएटेड होता है, स्थित होता है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में क्या स्थित होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो जो मिट्रल वाल्व है ये स्थित होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एचबी इन फीमेल्स, फीमेल में एचबी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? तो फीमेल्स में इंडिया में एचबी की नॉर्मल वैल्यू है 12 से 14 ग्राम। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑल कंपोनेंट ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल एक्सेप्ट, नीचे दिए गए सभी कंपोनेंट्स है ये ग्लासगो कोमा स्केल्स में यूज होते हैं किसी एक को छोड़कर। तो ग्लासगो कोमा में यूज होता है मोटर रिस्पॉन्स, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स, मेराइटल स्टेटस है ये यूज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनक्रिस्टीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विनक्रिस्टीन है ये एक एग्जाम्पल होता है एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन मस्टर्ड या फिर प्लांट एल्केलॉइड्स या फिर हार्मोन्स। तो जो विनक्रिस्टीन्स होता है ये प्लांट एल्केलॉइड्स है और ये एक कीमोथेरेपिक एजेंट है और ल्यूकेमिया में काम आता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, द सफिक्स यूज्ड फॉर मेकिंग एन ओपनिंग, किसी में कोई ओपनिंग बनाना है इसके लिए क्या सफिक्स यूज किया जाता है? तो ओटोमी किसके लिए यूज किया जाता है? ओटोमी यूज किया जाता है किसी भी ऑर्गन्स या किसी भी चीज में इंसिजन बनाने को ओटोमी यूज किया जाता है। ओस्टोमी मीन्स किसी भी ऑर्गन में ओपनिंग बनाना, जैसे कोलोस्टोमी तो उसमें कोलन में ओपनिंग बनाई जाती है। ऑप्शन बी इज राइट। एक्टोमी मीन्स किसी भी ऑर्गन्स को काट कर निकाल देना और रेफी मीन्स रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइड्राइटिक्स आर ड्रग्स डेट, माइड्राइटिक्स जो ड्रग्स है उनका क्या एक्शन होता है? तो माइड्राइटिक्स जो ड्रग्स होती है ये जो प्यूपिल्स है इनको डाइलेट करती है। ऑप्शन ए इज राइट। और कॉन्स्ट्रिक्ट कौन करता है? मायोटिक जो ड्रग्स होती है ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल बेस लाइन
FHR इज बिटवीन, जो फीटल हार्ट रेट होती है इसकी नॉर्मल बेस लाइन कितनी होती है? तो जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है ये होती है 120 से 140 बीट पर मिनट्स। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ml नहीं है, ये बीट पर मिनट है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन ए पेशेंट इज रिसीविंग एंटीकोगुलेंट्स दिस ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जब पेशेंट एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है तो कौन सी ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? फ्रूसेमाइड, क्लोरप्रोमेजिन या फिर फेनेटोइन सोडियम्स है, ये एंटीकोगुलेंट्स के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती है। जबकि जो एसेटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है ये किसी भी एंटीकोगुलेंट्स के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि जो एसेटाइल सैलिसिलिक एसिड है ये एंटी प्लेटलेट्स होता है और एंटीकोगुलेंट्स के साथ देने से ब्लीडिंग होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंक्रीज्ड ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर मैनिफेस्टेशन ऑफ कुशिंग ट्रायड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो कुशिंग ट्रायड्स होता है इसमें सभी शामिल होते हैं किसी एक को छोड़कर। तो कुशिंग ट्रायड्स में शामिल क्या क्या होते हैं? इंक्रीज्ड सिस्टोलिक BP, इरेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न और ब्रेडिकार्डिया, ये तीनों चीजें हैं ये कुशिंग ट्रायड्स में शामिल होते हैं। जबकि टेकीकार्डिया है ये कुशिंग ट्रायड्स में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर IVP आफ्टर IVP फॉर ए पेशेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। IVP करने के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कौन सी है? असेस फॉर फ्लैंक पेन, ऑब्जर्व यूरिन फॉर कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, कीप नील ओरली फॉर 6 आवर। ये तीनों ही जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये IVP करने के बाद में नहीं होती है। जो IVP करने के बाद में इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडवाइज टू टेक इंक्रीज ओरल फ्लूइड्स। ऑप्शन बी इज राइट। पेशेंट को ओरल फ्लूइड्स है वो ज़्यादा इंटेक करने के लिए, ओरल फ्लूइड्स इंक्रीज करने के लिए कहेंगे, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल बॉडी में यूज किया गया है वो जल्दी से जल्दी यूरिन के साथ फ्लश हो जाए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, enlargement of the right ventricle secondary to disease of the lungs, thorax और pulmonary circulation। pulmonary circulation या फिर लंग्स और थोरेक्स की किसी डिजीज की वजह से राइट वेंट्रिकुलर का इंलार्जमेंट हो जाना क्या कहलाता है? कैकेक्सिया, कार्डियक टिम्फोनेट, कोर पल्मोनेल या फिर CCF। तो ये सिचुएशन कहलाती है कोर पल्मोनेल। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपानालोल इज इंक्लूडेड अंदर। प्रोपानालोल है ये किस में इंक्लूडेड होती है? तो प्रोपानालोल है ये होता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंपिंग सिंड्रोम में अकर्स इन। डंपिंग सिंड्रोम किस में हो सकता है? गैस्ट्रोस्टोमी, कोलोस्टोमी, न्यूमेक्टोमी या फिर गैस्ट्रेक्टोमी। तो डंपिंग सिंड्रोम है ये गैस्ट्रेक्टोमी में होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एन एलिवेशन ऑफ हेज स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट एसोसिएट विद CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या चीज बढ़ जाती है या क्या चीज का बढ़ना है वो डायरेक्टली एसोसिएट होता है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में बढ़ता है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज में बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद डिस्पेजिया एक्सप्रेसिंग डिफिकल्टी इन। डिस्पेजिया के जो क्लाइंट्स में क्या होता है, किस चीज में डिफिकल्टी होती है? डिस्पेजिया यानी निगलने में कठिनाई। तो डिस्पेजिया को जो पेशेंट्स है उसको निगलने में कठिनाई होती है, स्वालोमिंग में डिफिकल्टी होती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू ऑब्जर्व ए क्लाइंट विद टिटनेस फॉर। जो टिटनेस का पेशेंट होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो नर्स के लिए कौन सा होता है? मस्कुलर रिजिडिटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पास्म या फिर रेस्टलेसनेस एंड इरिटेशन या फिर स्पास्टिक वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन। तो टिटनेस के पेशेंट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पास्म होने का ऑब्जर्वेशन करना होता है।
ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन विच अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। ट्रीटमेंट या किसी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस इन्फेक्शन, हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन, या फिर कॉन्टाजियस डिजीज, या फिर कम्युनिकेबल डिजीज। तो किसी भी ट्रीटमेंट या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको कहा जाता है हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, थर्ड डिग्री जेनाइटल प्रोलेप्स इज अदरवाइज कॉल्ड। थर्ड डिग्री जेनाइटल प्रोलेप्स या फिर जिसको कह सकते हैं थर्ड डिग्री यूट्रस प्रोलेप्स को कहा जाता है रेट्रोवर्जन, इनवर्जन, फाइब्रोड यूट्रस या फिर प्रोसीडेंशिया। तो ये सिचुएशन कहलाती है प्रोसीडेंशिया। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, द इंक्रीज कैलोरी नीड ड्यूरिंग परप्यूरियम। परप्यूरियम के दौरान कैलोरी की कितनी नीड है वो इंक्रीज हो जाती है? 1000 कैलोरी, 500 कैलोरी, 800 कैलोरी या फिर 300 कैलोरी। तो प्रेगनेंसी के दौरान 300 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा नीड होती है। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है परप्यूरियम के दौरान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो ब्रेस्ट फीडिंग या परप्यूरियम के दौरान 500 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा जरूरत होती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट इन लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना इन द प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। प्रेगनेंसी में जो वेजाइन है उसमें इंक्रीज पल्सेशन फील होना है, ये कौन सा साइन होता है? चेडविक साइन, ओसिएंडर साइन या फिर गुडल साइन या फिर हेगार्स साइन। तो जो ओसिएंडर साइंस होता है इसमें प्रेगनेंसी के दौरान जो वेजाइना का लेटरल फोर्निक्स होता है इसमें पल्सेशन है वो बढ़ा हुआ फील होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, द डिसएडवांटेज ऑफ इलियल कंडक्ट इज। इलियल कंडक्ट का डिसएडवांटेज क्या होता है? इलियल कंडक्ट का डिसएडवांटेज होता है यूरिन कंटिन्यूसली ड्रेन फ्रॉम इट। इलियल कंडक्ट करने के बाद में यहाँ से यूरिन है वो कंटिन्यूसली ड्रेन होता रहता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा वेग है वो कनेक्ट करना पड़ता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में सभी शामिल होते हैं किसी एक को छोड़कर। तो एलडीएल और एसडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ये तीनों लिपिड प्रोफाइल में शामिल होते हैं, जबकि एसजीओटी लिपिड प्रोफाइल में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीडोट ऑफ MgSO4। MgSO4 का एंटीडोट क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ऑप्शन ए इज राइट। इसके अलावा आगे का क्वेश्चन है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टिटनेस इज। टिटनेस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कारक क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोटेंसिन सेकेंड इज ए। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या है? एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ऑप्शन ए इज राइट। इसके अलावा क्वेश्चन है, टोकोलाइटिक्स एक्ट्स ऑन यूट्रस टू प्रोड्यूस। जो टोकोलाइटिस एजेंट्स होते हैं इनका यूट्रस पे क्या प्रभाव होता है, ये यूट्रस में क्या पैदा करते हैं? तो जो टोकोलाइटिक एजेंट्स होते हैं ये यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए यूज किए जाते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड्स ये ESIC 2011 के पेपर का फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब तथा पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना भी न भूले। ESIC 2011 के सोलू पेपर का सेकंड पार्ट भी मैं जल्द ही लेने वाला हूं, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।